तो हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका क्वेश्चन आपको ग्रुप पे भेजा है। अभी ये प्रॉब्लम में ए, बी और सी ये पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:2:1। 4:2:1 इनका रेशो है। they decided to dissolve the partnership as on March 31st 2014। उन्होंने डिसाइड किया 31 मार्च को पार्टनरशिप को बंद करना। when their balance sheet was as follows। उस दिन उनकी बैलेंस शीट अपने को दी गई है। सबसे पहला क्रेडिटर्स दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। अभी क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है, तो उनको अपने को प्रोपोर्शन में सेटल करना है। उसके बाद कैपिटल दिया है ए का, बी का और सी का। एसेट साइड में कैश इन हैंड, अभी कैश इन हैंड 140 रुपीज़ है। अभी ये 140 रुपीज़ बहुत कम छोटी अमाउंट है, तो उसको अपने को फर्स्ट रियलाइजेशन में ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई भी अमाउंट 1000 से कम होगी तो उसको अपने को रियलाइजेशन में ऐड करना पड़ता है। बाकी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग फिलहाल इधर कुछ काम के नहीं है। बाद में ऑल क्रेडिटर्स हैव टू बी पेड ऑफ, मतलब क्रेडिटर्स को सभी को अमाउंट अपने को पे करना है। सब टोटल अमाउंट क्रेडिटर्स का अपने को पे करना है। बाद में ₹2400 हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब 2400 रुपया अपने को खर्चे के लिए रखना है। देयर आफ्टर ऑल कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। उसके बाद अपने को जो भी कैश मिलेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। द अमाउंट वॉज रियलाइज एज अंडर, आपको 4 रियलाइजेशन दिए हैं। उसके बाद द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 1200, 1200 रुपया एक्चुअल रियलाइजेशन है। अभी हम लोगों ने 1200 रुपया बाजू में निकाला था, और 2400 रुपया बाजू में निकाला था और 1200 रुपया खर्चा आ गया, तो और एक्स्ट्रा 1200 रुपया अपने को मिलेगा और वो लास्ट रियलाइजेशन में ऐड करेंगे। फिर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर एक्सेस कैपिटल मेथड। तो सबसे पहला एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इधर पार्टनर्स के नाम है ए, बी और सी। अभी इसको बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद अभी इसको रूलिंग करते हैं। रूलिंग करने के बाद सबसे पहला हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में 80,000, 1,60,000, 1,30,000। अभी इसमें अपने को जनरल रिजर्व ऐड करना है 4:2:1 में। ऐड जनरल रिजर्व
8900 4:2:1 में डिवाइड करना है। फोर बाय सेवन, 2/7, 1/7। तो 8900 4/7, 2/7, 1/7 में डिवाइड किया। ओके, अभी हम लोग इसको ऐड करके एडजस्टेड कैपिटल आएगा। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी इसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। डिवाइड करके यूनिट वैल्यू आएगा तो ये यूनिट वैल्यू है। अभी यूनिट वैल्यू ए का सबसे छोटा है तो उसको बेस मानेंगे। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल इक्वल टू एज यूनिट वैल्यू इनटू बेस। तो अभी इसका 22,700 है। तो 22,700 इंटू सबसे पहला 4 करेंगे 90,800। फिर 22,700 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 45,400। और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए ए का यूनिट वैल्यू सबसे छोटा है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया। फिर अपने को प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिला। अभी एडजस्टेड कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करना है। सबसे पहला इधर नील आएगा। फिर 165,400 में से 145,400 माइनस किए 1,20,000। और इधर 132 में से 22 गए 1,10,000। तो 1,20,000 और 1,10,000 ये आ गया एक्सेस कैपिटल। अभी फिर से अपने को सब स्टेप्स रिपीट करना है। एक्सेस कैपिटल को
फिर से हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड करेंगे, 2 और 1 से डिवाइड करके अपने को यूनिट वैल्यू मिलेगा। यूनिट वैल्यू 60,000 और इधर 1,10,000। अभी ये जो बी है 60,000, ये छोटा है, तो ये 60,000 को 1,02,000 से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 आएगा। 60,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 60,000 आएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे। तो ये अपना एक्सेस कैपिटल बना के हो गया। अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहला लायबिलिटीज आएगा। सबसे पहला इधर 2,400 रुपया एक्सपेंस के लिए प्रोवाइड करना है। तो 2,400 रुपया एक्सपेंसेस के लिए बाजू में रखना है। उसके बाद क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को प्रोपोर्शनेटली पे करना है। पे टू क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट proportionately। उसके बाद ये लायबिलिटीज पे करके हो गया। फिर कैपिटल पे करना है। कैपिटल में सबसे पहला सी को 50,000 पे करना है। पे टू सी ₹50,000। उसके बाद पे टू बी एंड सी अभी ये दोनों की टोटल 1,80,000 है। सबसे पहला सी को 50,000 पे करना है। उसके बाद बी और सी को 1,20,000 और 60,000 1,80,000 पे करना है। और उनका जो रेशियो है 2:1 2:1 में पे करना है। और फिर बैलेंस जो भी बचेगा वो सबको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे करना है। बैलेंस इफ एनी will be paid to all in
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो गया। अभी पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इधर पर्टिकुलर्स, कैश, टोटल क्लेम, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद कैपिटल है ए, बी और सी का, एज कैपिटल, फिर बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, तो ये अपना फॉर्मेट बना के हो गया। अभी सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू में सन्ड्री क्रेडिटर्स 11,400 आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट 18,900, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,500 है। और फिर अपने को जो कैपिटल है ये एडजस्टेड कैपिटल लिखना है। कैपिटल 90,800, उसके बाद 165,400, फिर 132,700। तो ये हम लोग ने इधर लाइबिलिटीज डाला। अभी इसका टोटल लेंगे 432,800। अभी अपने पास कैश अवेलेबल 140 है। और में फर्स्ट रियलाइजेशन 30,720, ऐड किया 30,960, उसमें से रिजर्व फॉर एक्सपेंसेस 2,400 बाजू में करने का। और फिर 28,560 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
140 अमाउंट, 140 प्लस 30,720, 30,860, 2,400 खर्चों के लिए बाजू किया और 28,460 पे करने का है। अभी ये जो अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग रेशियो में पे करेंगे, लेस पेड टू क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, और उनका जो रेशियो है 114:325, तो 114:325 ये रेशियो में पे करना है 28,460, तो कैश में से कम हो जाएगा, उसके बाद टोटल क्लेम में से कम हो जाएगा, और इधर 114:325 में डिवाइड करना है, 28,460 इंटू 114 और डिवाइडेड बाय ये दोनों की टोटल लेंगे 114 प्लस 325, तो उसमें से 7390 मिलेगा। ये 0 डेसिमल्स तक लेना है, 7391 और 21069, तो हम लोग 7390 ऐसा लेंगे और दूसरा 21070 लेंगे। 1 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 28,460 को 7390 और 21070 में डिवाइड किया। अभी ये माइनस करना है, इधर डैश आएगा, टोटल क्लेम माइनस किया, अब ये सब माइनस करना है, और बाकी का जो है कैपिटल ये एज इट इज़ अपने को लिखना है। ओके, अभी ये जो रियलाइजेशन है ये पूरा हो गया, तो नाम लिखेंगे बैलेंस ड्यू, तो अभी इसको क्लोज करेंगे। तो ये सबको क्लोज किया, फर्स्ट रियलाइजेशन हो गया। सेकंड रियलाइजेशन सेकंड रियलाइजेशन 36,800। अभी 36,800 है और अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट को अपने को देना है 15,440, तो उतना ही हम लोग पे करेंगे। दोनों की टोटल 15,440 है, तो उतना ही हम लोग पे करेंगे। तो लेस पेड टू क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 15,440, तो ये 4010 है और ये 11,430 है, उतना ही पे करना है। डिफरेंस निकालेंगे, फिर ये डैश आएगा, ये डैश आएगा।
अभी क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों ने सेटल कर दिया। बाकी का अमाउंट एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करते हैं और ये क्लोज कर दिया। अभी ये 21,360 है। 21,360 में से अपने को सी को 50,000 पे करना है। तो सबसे पहला 21,360 सी को पे करेंगे, लेस पेड टू सी 21,360 सी को पे करेंगे। बाकी का पैसा अगले रियलाइजेशन के टाइम पे करेंगे 21,360। तो टोटल क्लेम से जाएगा, कैश से जाएगा, टोटल क्लेम से जाएगा और सी से जाएगा। बाकी का जो अमाउंट है वो एज इट इज़ आएगा। और ये सेकंड रियलाइजेशन अपना ख़त्म हो गया। नाम लिखेंगे बैलेंस ड्यू। अभी इधर डैश आएगा, इधर तो ये क्लोज किया। अभी सेकंड रियलाइजेशन ख़त्म होने के बाद अगला थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन है 212,840। अभी 50,000 में से 21,360 दे दिया। बाकी का अपने को सी को पे करना है। तो लेस पेड टू सी ब्रैकेट में 50,000 माइनस 21,360 तो 28,640 पे करना है। 28,640 सी को पे करेंगे। तो फिर ये कैश से माइनस करना है, टोटल क्लेम से माइनस करना है और इधर कैपिटल से माइनस करना है। अभी इसको क्लोज करते हैं। तो 50,000 हम लोग ने पूरा पे किया। उसके बाद अभी अपने को 1,80,000 2:1 में पे करने हैं बी और सी को। तो लेस पेड टू बी एंड सी 2:1 में पे करना है 1,80,000। तो 1,80,000 हम लोग पे करेंगे 1,20,000 बी को और सी को 60,000 पे करेंगे। फिर बैलेंस आएगा 4,200 और इधर 1,58,900 आएगा। अभी ये एज इट इज़ आएगा 90,800। इनको माइनस करेंगे, इनको भी माइनस करेंगे। तो ये क्लोज किया। बाकी सब कॉलम्स क्लोज करते हैं। तो अभी ये अपना रेशियो में आ गया 90,800, 45,400 और 22,700। ये 4:2:1 में आ गया। अभी अपने को क्या करने का है, 4,200 जो है ये तीनों को रेशियो में डिवाइड करना है।
लेस पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। $4,200 ये पे करना है। अभी इनका रेशो 4:2:1, 4,200 इंटू 4/7, 2,400। इसका 1/7 आएगा 2/7, 1,200, और इसका 1/7। ओके, तो 2,400, 1,200 और 600 तीनों को हम लोग ने पे किया। अभी बैलेंस ड्यू बचेगा। बैलेंस ड्यू, इधर कैश ख़त्म हो गया। टोटल क्लेम है 154,700। बाकी सब माइनस करते हैं। तो ये थर्ड रियलाइजेशन ख़त्म हो गया। फिर अगला फोर्थ रियलाइजेशन। फोर्थ रियलाइजेशन 92,600 है, और उसमें 1,200 रुपया एक्सेस प्रोविज़न का जो बाकी है वो ऐड करेंगे। ऐड एक्सेस प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस। तो ये 1,200 रुपया ऐड करेंगे, और फिर 93,800 आएगा। और ये कैसे आ गया? 2,400 बाजू में निकाला था और एक्चुअल खर्चा 1,200 ही आया था। तो 1,200 एक्स्ट्रा अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने को मिलते हैं। 93,800। अभी 93,800 पार्टनर्स लोगों में डिवाइड करेंगे 4:2:1 में। 93,800, 93,800, 93,800 इंटू 4/7, 2/7, और इधर 1/7। तो 53,600, 26,800, 13,400 ऐसा आ गया। अब ये माइनस करके लॉस आएगा, क्योंकि ये लास्ट रियलाइजेशन है। लॉस ऑन रियलाइजेशन क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। ओके, थैंक यू।